देखें, जमीन विवाद में जब भी आप मान लेते हैं या किसी तरह का संपत्ति का विवाद है तो आप अगर थाना प्रभारी के पास जाते हैं, है ना, जो थाना प्रभारी है उसके पास जाते हैं तो क्या होगा, सबसे बड़ी बात यही है कि क्या होगा, जाना चाहिए। देखिए, संपत्ति का विवाद है, मान लेते हैं आज संपत्ति को कोई आपके संपत्ति को कब्जा कर रहा है ना, कोई उस पे जबरन जो है मारपीट करने का प्रयास करके जो है वो कब्जा करना चाह रहा है, या किसी भी प्रकार का मान लेते हैं कि जो है, जब हम थाना प्रभारी के पास जाके आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे तो उनका काम यही है कि जो शांति व्यवस्था है वो कायम रहे, कोई भी व्यक्ति मारपीट नहीं करे, लड़ाई झगड़ा नहीं करे, किसी प्रकार का कोई घटना ना घटे, तो बहुत तरह की चीजें हैं। तो अगर आप, ऐसा नहीं है कि उनके पास कंप्लेन आप लेके नहीं जा सकते हैं और उनको सुनना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सुनना पड़ेगा। आज लोग अगर मान लेते हैं किसी भी प्रकार का समस्या होगा तो कहाँ जाएगा। लेकिन रही बात कि अब ऐसा पेचीदा मामला है, ठीक है, कि जिसमें किसी प्रकार का अब कानूनी प्रक्रिया की जरूरत है, तो अगर आप वहां पे जाएंगे, मान लेते हैं आपका कोई संपत्ति कब्जा कर लिया, कब्जा किए हुए भी समय हो गया, उस पे मकान ही बना दिया, ठीक है, घर ही चढ़ा दिया, तो ऐसा जो है अगर हो गया है, कर दिया है, तो आपको पहले ही रोकना था। आप अगर उसको नहीं रोक पाए तो अब आपको जो है थाना प्रभारी को, आप, ऐसा नहीं है कि वो आके उसको तोड़ के गिरा देंगे, ठीक है। अब वो मामला हो गया कि वो अतिक्रमण जो है, यानी जो भी राजस्व के अधिकारी होते हैं, उसके बाद जो प्रशासन के अधिकारी होते हैं, उनको अतिक्रमण सरकारी जमीन पे अगर है तो उनको हटाने के लिए वो एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर निजी जमीन पे है तो आप ये बात हम यहाँ पे समझ लें, देखिए राज्य सरकार के द्वारा बहुत बार ऐसा कानून बनाया भी गया, अधिकारियों को भी कब्जा खाली कराना का पावर दिया गया, लेकिन आखिर में बहुत ऐसे राज्य हैं जहाँ पे सीधा सीधा अब ये मामला जो है वो सिविल न्यायालय को दे दिया गया कि सिविल न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उसी निर्णय के आधार पे फिर आपको प्रशासन का सपोर्ट मिलेगा और अतिक्रमण हटाया जाएगा निजी जमीन के लिए। तो यहाँ पे अगर आप जाते हैं और आज जो सवाल है वो सवाल देखें, ये कह रहे कि मेरे मकान की दीवार पर चाचा के लड़के जबरन कब्जा कर रहे हैं, मारपीट झगड़ा होने पर पूरी आशंका थी, मैंने थाना प्रभारी को आवेदन किया, उन्होंने एफआईआर दर्ज कर जो बल्कि जो है एनसीआर 155 के तहत केवल दर्ज की, अब मैं आगे क्या करूं ताकि मुझे न्याय मिल सके। देखिए, अगर ये आपका प्रक्रिया है तो आप जो है सबसे पहले अनुमंडल स्तर पे उनको केस फाइल कीजिए, एफआईआर जो आप जो है एक तरह से केस फाइल कीजिए और उस पे, ताकि वहां उनको जवाब लिखित तौर पे देना पड़े कि आखिर वो कब्जा कर रहे हैं तो किस आधार पे वो दावा कर रहे हैं, कोई तो आधार होना चाहिए। तो पहले आप जो है अनुमंडल स्तर पे उनको केस करें, उनको नोटिस जाएगा, आपको भी नोटिस आएगा और दोनों पक्ष जो है उसका जवाब देंगे कि आखिर किस आधार पे उसको वो कब्जा करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी वहां से जजमेंट होगा वो अगर आपके पक्ष में है, आप अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो फिर आगे आप सिविल न्यायालय भी जा सकते हैं। सवाल है कि मेरे घर के बगल में एक व्यक्ति ने पोल्ट्री फार्म बना दिया जिसमें काफी बदबू आती है, घर में रहने में परेशानी होती है। जब इसकी शिकायत मैंने किया तो वो बोलता है कि तुमको जो करना करो, और कुछ समय बाद उसने एक पोल्ट्री फार्म बना दिया। देखिए, इससे संबंधित जो समस्या अगर आपको है, आप एसडीएम को एक बार आवेदन कर दें, है ना, एसडीएम को आवेदन करें, जो है अधिकारी हैं उनको पास ये समस्या लेकर जाए कि ऐसा ऐसा समस्या है और हो सकता है कि आपका समस्या का निदान यहाँ से हो, कि इसलिए कि जो कि देखें, मान लेते हैं कि अगर कोई भी फॉर्म बनाया जाता है तो वो आउटर एरिया में बनाने का जो है वो नियम है ना, ये नियम है कि उस तरह का चीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो आप आउटर में करें ताकि उससे लोगों को परेशानी नहीं हो, है ना। तो इससे संबंधित जो भी नियम है वो प्रक्रिया है, इसमें एक स्पेशल हम आपको वीडियो बनाएंगे जिसमें कि लोगों का जो डिस्टरबेंस है किसी कारणवश, उसके लिए क्या प्रक्रिया करना पड़ेगा। फिलहाल तत्काल में आप उनको आवेदन कर सकते हैं और उस व्यक्ति के खिलाफ जो है आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। सवाल है कि सर मेरे दादाजी के नाम की संपत्ति है, उस पर किसी ने अतिक्रमण कर अधिकार कर लिया है ना। उसने जो है यहाँ पर एक जो है छोटे से गैरेज का निर्माण कर लिया है,
हमने जो है केस किया तो केस में हम जीत गए, लेकिन फिर भी उस जगह का अतिक्रमण नहीं हटा। ऐसा क्या करें जिस वजह से अतिक्रमण हटाया जा सकता है? केस भी हमारे हक में आया, कुछ जो है सुझाव दीजिए, जगह खाली करवा सके। देखिए, सबसे बात यह होता है कि कोई आदमी मान लेते हैं कब्जा खाली करने का आदेश हो गया, ठीक है, अब कब्जा खाली फिर भी नहीं कर रहा है, मतलब कोर्ट का क्या कर रहा है, अपमान कर रहा है वो, तो अवमानना का केस फाइल कर दीजिएगा तो उसको जेल हो जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है, ठीक है, तो अगर उसको जेल हो जाएगा, इस बात को समझिए। लेकिन अभी फिलहाल आप जिला अधिकारी के पास आवेदन करें कि आपका डिग्री हो गया है, फिर भी उसको नहीं हटाया जा रहा है। इससे संबंधित के लिए थाना प्रभारी को भी जो है आप आवेदन कर सकते हैं। जो राजस्व के अंचल स्तर पर अधिकारी हैं उनको भी आवेदन कर सकते हैं। तो पहले आप जो थाना प्रभारी और राजस्व के जो अंचल स्तर के अधिकारी हैं उनको करें, अधिकारी के पास भी इससे संबंधित सूचना आप देंगे, और नहीं तो आप अवमानना का केस फाइल करेंगे, फिर नोटिस आएगा। और फिर अगर उसको अगर वो डिग्री होने के बाद, देखिए डिग्री होने के बाद एक टाइम पीरियड होता है कि आप आगे जो है अपील कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपील भी नहीं किया और आपने जो है डिग्री का जो है एक तरह से जो मान्यता भी नहीं दी है, उस अनुसार से उसको जो आदेश हुआ वहां से कब्जा भी नहीं खाली किए, तो आपको यानी अवमानना कोर्ट का अपमान हो गया, डिग्री का अपमान हो गया, और उसके लिए उसको सजा भी हो सकता। सवाल है कि मेरे फादर जो है हार्ट पेशेंट थे और वो 20 अक्टूबर 2020 में एक्सपायर हो गए। हमें 5 भाई हैं, वो जो है वसीयत 4 भाई के नाम कर गए, मेरे नाम नहीं है। मैं बाहर रहता हूं, जबकि मैं जो है 5000 RS हर मंथ फादर को खर्च देता था। ये पैतृक संपत्ति नहीं है और वसीयत में 5 बेटे 100 है। मुझे बताया भी नहीं वसीयत के बारे में। क्या हो सकता है प्लीज? देखिए, आप 5 भाई हैं लेकिन वसीयत 4 भाई के नाम है ना, लेकिन और वसीयत में 5 बेटे 100 है। नाम मान लेते छूट गया, 5 बेटा अगर 100 कर दिया गया है ना, तो आप ये चीज तो ठीक है, 5 बेटे हैं तो ये छूट सकता है। लेकिन अगर सिर्फ 4 का ही नाम है, 4 बेटे का ही जिक्र है और संपत्ति वो सेल्फ एक्वायर है, तो यहाँ पे आपका जो है अगर भाई नहीं चाहेगा वो संपत्ति आपको देना, तो फिर आप संपत्ति उसको हासिल नहीं कर पाइएगा, इसीलिए कि वो संपत्ति फादर का पैतृक है ही नहीं, सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है। अब सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी पिता जिसको देना चाहे उसके लिए वो स्वतंत्र है। सवाल है कि सर एक जमीन का 2-2 जमाबंदी कायम कहां तक सीमित है, जिसमें एक का खतियानी भूमि है और एक का जमाबंदी पे कोई दाखिल खारिज का वाद अंकित ही नहीं है, तो क्या जमाबंदी बिल्कुल गलत है ना, बिल्कुल गलत है ना, कि बंदी का वो एक तरह से है वो खतियानी भूमि है और एक का जमाबंदी पे जो है कोई दाखिल खारिज का वाद अंकित नहीं है, ठीक है। तो वो इसलिए गलत है कि वो वहां पे उस चीजों को एक जिसका मान लेते हैं वो संपत्ति है, खतियानी भूमि है, उसका जो जमाबंदी है वो सही होगा, है ना। अब कोई गलत तरीके से करवा लिया है तो उसको आप खारिज कराने के लिए अनुमंडल स्तर पे जो है केस फाइल करके और अंचल स्तर पे राजस्व जो अधिकारी हैं उनको भी आवेदन करेंगे, ये जमाबंदी जो है वो किस आधार पे किया गया है। हो सकता है कि वो संपत्ति वो खरीदा होगा तभी वो संभव है। अगर वो संपत्ति वो खरीदा ही नहीं है, किसी प्रकार का उसके पास दस्तावेज नहीं है, तो वो गलत तरीके से जमाबंदी किया गया, तो उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा और जो मोटेशन अपील केस है उसके तहत उसको खारिज कर दिया जाएगा। सवाल है कि 50 साल से कब्जा जमीन पर घर बना लिया, 50 साल से रह रहा हूं, तो उस जमीन का कागज हमारे नाम से बन जाएगा, उसका सब हमारे पास है। देखिए, कागज जो बनवाने के लिए तो जैसे सर्वे होगा, अगर मान लेते हैं राज्य सरकार के द्वारा सर्वे किया जाएगा, तो आप कब्जा के आधार पे, उसके आधार पे लंबे समय से आप रह रहे प्रूफ के आधार पे जो है ना, और जो आपके जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, अगर उस क्षेत्र में मान लेते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र है, जो पंचायत के सरपंच हैं, है ना, पंच है, उसके तहत जो मुखिया है वो लिखित तौर पे वो अगर भी देते हैं आपके पक्ष में। और उसके अलावा अगर मान लेते हैं अपना शहरी क्षेत्र में बिलोंग करता है, तो शहर के जो भी नगर पालिका है वहां से द्वारा अगर लिखित तौर पे आपको मिलता है तो सर्वे आपके नाम से वो जो है कायम हो जाएगा। यहाँ पे अगर किसी का दावा आता है, कोई करता है कि वो मेरी संपत्ति है, तो आप यहाँ पे मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं, एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकते हैं और संपत्ति पर हक भी प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए कि आप 50 साल से कब्जा में हैं और सब कुछ आपके नाम से कायम है। सवाल है कि सर मेरे दादाजी 3 भाई थे, 3 भाई अलग अलग जो है बंटवारा हो गया
और उसमें पहले जो है घर भी बना हुआ था, अब टूट के एक मकान बन गया है और एक जो है और मकान बनने जा रहा है। तो मेरे बड़े दादाजी के बेटे बोल रहे हैं कि फिर से बंटवारा होगा, नहीं तो हम मकान नहीं बनने देंगे, नहीं तो धारा 144 लगवाएंगे। इसका सॉल्यूशन क्या होगा प्लीज बताइए। देखिए, अगर आपके दादाजी 3 भाई हैं और तीनों भाई का अलग अलग बंटवारा हो गया, उसमें जो भी घर बना हुआ है, एक मकान जो भी है बन गया है और एक मकान अगर बनाने जा रहे हैं, तो बड़े दादाजी जो है अगर जो फिर से बंटवारा होगा, बंटवारा अगर रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, रजिस्टर नहीं है, सिर्फ अपने अपने पोजीशन से कायम है और उस आधार पे जो है आपके जो बड़े दादाजी हो जमीन भी बेचे होंगे उसी आधार पे, तो आपका एक पक्ष स्ट्रांग होगा। लेकिन बंटवारा का कोई प्रूफ नहीं है, तो फिर यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है कि होते हैं कि आप क्या दावा करेंगे बंटवारा हुआ कि नहीं। हो सकता है कि ऐसा होगा कि सब मौखिक तौर पे अपने हिसाब से रह रहे हैं, कोई बंटवारा नहीं है। तो अगर ऐसा है तो फिर बंटवारा का जो है दावा अगर वो करते हैं और आपके पास किसी प्रकार का कोई प्रूफ नहीं है लिखित तौर पे कि आपका कोई बंटवारा हुआ है, तो आपको जो है यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।